झारखंड के गुमला जिले की धरती से उगती एक ऐसी आवाज जो न केवल कविताओं में जीवित है बल्कि संवाद की ताकत से साहित्य को समृद्ध कर रही है। यह आवाज है डॉक्टर पार्वती तिर्की की, जिन्हें उनके हिंदी कविता संग्रह फिर उगना के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 के लिए सम्मानित किया करें। तो आप कैसे खुद को परिभाषित करेंगे? मैं सिंपल सी आदिवासी लड़की हूँ जो आज के समय में जीवन को किस तरह से बेहतर तरीके से जिया जाए वो सारी कोशिश अपने जो बचपन से लेकर आज तक के अनुभव है उससे कोशिश कर रही हूँ। और हमारे पास जो उपलब्ध है, जो प्राप्त है, उसी पर हम क्या बेहतर कर सकते हैं उसी की खोज में हूँ मैं। हाय रे मन, हाय रे शरीर, मन का जलना कौन देखता है, पहाड़ का जलना पूरा राज्य और लोग देखते हैं। फिर उगना उनकी पहली काव्य कृति है जो 2023 में राधा कृष्णन प्रकाशन से प्रकाशित हुई। ये कविताएं धरती, जंगल, चिड़ियों, चांद, सितारों को केवल प्रतीक नहीं बल्कि एक जीवंत दुनिया के रूप में देखती है। ये कविताएं सीधी, सच्ची और संवेदनशील भाषा में जीवित एक जटिल प्रश्नों को सहजता से कहने में सक्षम है। जहाँ हस्तक्षेप है वहाँ संघर्ष से भरा लिटरेचर है और इसको हम पीढ़ी दर पीढ़ी के उनके लिटरेचर ट्रांसफ़र जो हो रहे हैं उनके डॉक्यूमेंटेशन से हम देख भी पा रहे हैं कि बिरसा, सिद्धू कानू के जो रिवॉल्ट हुए वो सारे उनके लिटरेचर में आता है और प्रकृति का प्रेम भी लिटरेचर में आता है और प्रकृति को लेकर जो अंडरस्टैंडिंग है वो सारी कुछ चीज़ें आती हैं। तो इस लिटरेचर से उनका दुराव ना हो और वो जो ट्रू उनका जो सिलेबस है वो उस एजुकेशन सिस्टम की जगह बने। बिल्कुल। तो इससे वो अपनी जो एग्जिस्टेंस है उसके साथ तालमेल बिठाने की बेहतर कोशिश कर सकते हैं। तो तत्कालीन व्यवस्था से तो मैं यही कहूँगी कि जो मेरले का जो वो ढांचा है, वहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम का जो ढांचा है वो हर आदिवासी समूह के विद्यार्थियों के लिए की जानी चाहिए, क्योंकि वो विकास का एक अलग नज़रिया रखते हैं और वो बड़ा बेहतर नज़रिया है। डॉक्टर पार्वती तिर्की का जन्म 16 जनवरी 1994 को गुमला में हुआ। जवाहर नवोदय विद्यालय से आरंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में उच्च शिक्षा प्राप्त की। वहीं से उन्होंने कुड़ुक आदिवासी गीत, जीवन राग और जीवन संघर्ष विषय पर पीएचडी की उपाधि हासिल की। वर्तमान में वे रांची विश्वविद्यालय के रामलखन सिंह यादव कॉलेज में सहायक प्राध्यापक। दरअसल बात मेन स्ट्रीम में जोड़ने की नहीं, कई हद तक होता है कि इस समूह का जो भाषा से संकट चल रहा है उस भाषा का वो प्रयोग यदि नहीं कर पाते हैं तो फिर ये ज़्यादा समस्या वाली बात है। तो इस भाषा का प्रयोग हो पाए, ऐसा परिवेश बन पाए, इस पर ज़्यादा प्रयास होना चाहिए। उनके एग्जिस्टेंस उनके लैंग्वेज के एग्जिस्टेंस के लिए जो ज़मीन हमने नहीं बनाई वो यदि अभी हम बनाते हैं तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। और इसके लिए जो अभी का जो सेटअप है, अभी का जो तत्कालीन व्यवस्था है, जो शिक्षा व्यवस्था, उसको उनके एजुकेशन सिलेबस के साथ, नॉलेज सिस्टम के साथ, कल्चरल एग्जिस्टेंस के साथ तालमेल बिठाना पड़ेगा। जैसे अभी बारिश का मौसम है, ठीक है, अभी मैं जिस कॉलेज में हूँ यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे जो आते हैं वो गाँव के बच्चे हैं और अभी जो गाँव के बच्चे हैं वो कई बच्चे जो आदिवासी बच्चे हैं वो कॉलेज नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि वो धान लगाने जाएंगे। तो ये उनका कल्चरल एग्जिस्टेंस है, इसके साथ तो ये सेटअप तालमेल नहीं बिठा रही है। बिल्कुल। तो क्यों नहीं बिठा रही है? यदि उनके लिए स्पेस नहीं बनाती है तो फिर वो तो ऑब्वियस सी बात है कि भाषा से उनका दुराव होगा और इस सेटअप में भी उस दौड़ में उस तरह से वो कम्पीट नहीं कर पाएंगे। तो मैं इसमें एक बेस्ट उदाहरण मैंने देखा है, लोहरदगा में एक मेरले क्षेत्र है, वहाँ पर एक स्कूल चलाया जाता है जो कि खुद की मदद से चलाया जा रहा है और वो हमारे एजुकेशन सिस्टम जो धूमकुड़िया उससे ये वाली जो शिक्षा व्यवस्था उसको ब्लेंड करके वो मर्ज करके चला रहा है और वहाँ पे वो संस्कृति, गीत, वाद्य यंत्र, कुड़ुक भाषा, हिंदी, अंग्रेजी ये सारी क्लासेस लेते हैं। तो इस तरह की सेटअप और इस तरह की व्यवस्था की ज़रूरत है। और यहाँ की तिर्की की कविताओं में आदिवासी जीवन की जिजीविषा, प्रकृति से उनका रिश्ता और सांस्कृतिक स्मृतियों की गहराई झलकती है। यह वह साहित्य है जो न सिर्फ लिखा जाता है बल्कि जिया जाता है। यह केवल एक पुरस्कार नहीं बल्कि एक आवाज का स्वागत है, उस आवाज का जो जंगलों, नदियों और अनकहे अनुभवों से होकर हिंदी कविता में एक नई दिशा लेकर आई है।